दोस्तों पहले बाबा जी की बातें सुनिए, फिर उसके बाद में मैं इनकी पूरी सच्चाई बताता हूँ, इनको इन्हें क्या गलत बोला है और क्या सही बोला है। एक बार आप वीडियो ज़रूर देखिए। एक व्यक्ति नास्तिक उस समय तक होता है जब तक कि भोजन मिलते रहे, सोने के लिए बिस्तर मिले, पहनने के लिए वस्त्र मिले और बैंक में बैलेंस बना रहे, नौकरी चलती रहे, व्यापार चलते रहे। वो कहेगा मैं भगवान को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ। लेकिन वही नास्तिक एक दिन अचानक से आस्तिक हो जाता है, जिस दिन किसी समुद्र में या नदी में नाव में यात्रा कर रहा हो और नाव डगमगाने लगे और उलटने की स्थिति में जब नाव आ जाती है, यही नास्तिक सबसे पहले हाथ जोड़ के भगवान को याद करने लगते हैं। तुरंत से कहते हैं भगवान बचा ले, अब तो बचा ले। यानी कि जब तक खतरा नहीं है तब तक ये छाती पीट कर कहते हैं हम नास्तिक है, नास्तिक है। और जैसे ही जीवन में खतरा मंडराने लगता है, सीधे भगवान शिव शंभू के जाएंगे वहां पे और दोस्तों बाबा जी कह रहे हैं कि आदमी जो है मुसीबत के समय में और जब उसके साथ कठिनाइयाँ होती तो वो भगवान को याद करता है, और उसके पहले जब कठिनाइयाँ उसके पास नहीं होती तो भगवान को नहीं याद करता है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग को बता रहा हूँ कि जब मैंने 10वीं का एग्जाम क्रैक किया था तो उस समय मेरा इंग्लिश में थोड़ा-सा 4-5 नंबर कम आया था, इसलिए मैं उसमें फेल हो गया था। और एक फेलियर बच्चा जो होता है, उसकी 1 साल की मेहनत खराब हो जाती है। और एक फेलियर बच्चे से पूछिए कि 1 साल की मेहनत क्या होती है? फिर भी मैंने उस समय किसी भगवान को याद नहीं किया। मैंने सोचा कि अगले साल इससे भी बड़ा मेहनत मैं करूँगा, और अगले साल मैंने मेहनत की 1 साल, बिना किसी ईश्वर को याद किए, बिना किसी भगवान को पूजे, मैंने फिर से तैयारी की, और मैं अगले साल जो है मेरा फर्स्ट डिवीज़न से मेरा एग्ज़ाम क्रैक हुआ और मैं बिल्कुल ही खुश हूँ। और बाबा जी कह रहे हैं ना कि भग बंदा जो है मुसीबत समय में भगवान को याद करता है, ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत सारी कठिनाइयों में से जूझा हूँ, जो बिना मैं किसी को याद किए, सिवा मैं जानता हूँ कि मेरे माता-पिता का आशीर्वाद है। बस मैं उन्हीं के सहारे खुश रहता हूँ, बाकी मैं किसी को याद नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल ही स्वस्थ हूँ और बिना किसी के सहारा के मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। बंदा के जीवन में जब कठिनाइयाँ आती हैं तो उस कठिनाइयाँ में रास्ता छुपा होता है, और उस बंदे को केवल जानने की ज़रूरत होती है और सोचने की ज़रूरत है। जैसे ही बंदा सोचना शुरू कर देगा, उसकी कठिनाइयाँ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएँगी, उसको कठिनाइयों से दूर हो जाएगा। जैसे ही कठिनाइयों को समझ लेगा, वो कठिनाइयों से मुक्ति मिल जाएगी उसको।